हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा आता है बिंदुसारा। बिंदुसारा के बाद इसका बेटा आता है अशोका द ग्रेट। अशोका का जो टाइम पीरियड है 268 टू 232 BCE। अब अशोका ने कश्मीर को मौर्यन कंट्रोल में लाया था। अशोका के टाइम में कश्मीर को मौर्य कंट्रोल में लाया गया था। इसके बाद इस जो लास्ट मौर्यन रूलर हमने देखा था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ बृहद्रथ कौन है? लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसके बाद दोबारा से कश्मीर जो है वो लोकल किंग्स के पास चला जाता है। लोकल किंग्स के पास चला जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुषाण एम्पायर को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुषाण एम्पायर के बारे में। तो कुषाण का टाइम पीरियड क्या है? कुषाण एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी CE। फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी CE। कुषाण एम्पायर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? यूजी ट्राइब से। कुषाण कहाँ से हैं? यूजी ट्राइब के लोग हैं ये, और सेंट्रल एशिया से ये ओरिजिनेट हुए। अब ये पावर में आते हैं कुजुला कड़फिसिस के अंडर, और यही कुजुला कड़फिसिस जो है ये है फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर। फाउंडर कौन है कुषाण एम्पायर का? कुजुला कड़फिसिस। इसी के अंडर कुषाण एम्पायर जो है ये पावर में आती है, और ये एक्सपेंड करता है अपने आप को गंधारा तक। पंजाब को अपने कंट्रोल में लेकर आता है, कश्मीर को एंड नॉर्दर्न इंडिया को, यहाँ तक ये एक्सपेंड करता है। कुषाण का जो पीरियड है इसको बोला जाता है गोल्डन एज फॉर आर्ट, ट्रेड एंड बुद्धिज्म इन कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब कुषाण जो है वो कश्मीर में कैसे आते हैं? कुषाण एम्पायर जो है वो कश्मीर में कैसे आती है? कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कुजुला कड़फिसिस। टाइम पीरियड क्या है? 3280 CE। इसके बाद इसका बेटा आता है, इसका नाम क्या है? वीमा ताक्तु और सदाशकना। 880 टू 95 CE ये टाइम पीरियड है इसका। ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। उसके बाद इसका बेटा आता है वीमा कड़फिसिस सेकंड। तो वीमा कड़फिसिस सेकंड का टाइम पीरियड है 95 टू 127 CE। ये क्या करता है? इशूड मैसिव अमाउंट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन को ये इशू करता है, और उसके बाद अडॉप्ट करता है ये शिविज्म को। इसके बाद जो रूलर आता है वो है कनिष्क वन। तो कनिष्क वन का टाइम पीरियड है 127 टू 150 CE। अब कनिष्क के टाइम में ही एम्पायर अपने पीक तक पहुंचती है, और ये पैट्रोनाइज करता है बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म को बढ़ावा देता है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पुरुषपुरा एंड मथुरा होती है कैपिटल। तो पुरुषपुरा जिसको आज पेशावर बोलते हैं। तो कनिष्क वन के टाइम में ही कश्मीर को कुषाण एम्पायर के अंडर लाया जाता है। तो इसको माना जाता है ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर। ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर कौन है? कनिष्क वन। ये रूल करता है फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू बिहार। अब इसके बाद जो रूलर आता है वो है हुइश का। इसका टाइम पीरियड है 150 टू 180 CE।
इसके बाद जो लास्ट रूलर होता है कुषाण एम्पायर का वो है वासुदेव वन बिफोर एम्पायर फ्रेगमेंटेड। तो इसका टाइम पीरियड है 190 टू 220 CE। तो वासुदेव वन लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर होता है। इसके बाद कश्मीर जो है वो दोबारा से लोकल डायनेस्टीज के हाथों में आ जाता है कश्मीर, लाइक केदारतीज डायनेस्टी, और इसके बाद कारकोटा डायनेस्टी के अंडर कश्मीर आ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी को। कारकोटा डायनेस्टी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।